हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज मैं ऑप्शन चेन के थ्रू आपको बताऊंगा कि किस तरह ट्रेड करते हैं और सही तरीका यही है साहब। आप सही तरीका देखिए, इंडिकेटर वगैरह जो होता है ना साहब, उसके बेस पे आप ट्रेड करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। कभी इंडिकेटर लाइव मार्केट में ना कुछ अलग ही काम करता है, लेकिन इन चीज़ों को आप सीख गया ना साहब, तो कसम से ही बोल रहा हूँ, आपको मार्केट कम से कम समझ में तो आने लगेंगी कि मार्केट किस तरह से चलती है, कहाँ पे सपोर्ट ले सकती है, कहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा जो मैंने 2 साल में सीखा है। आज मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ, 6 महीने से कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके जाता हूँ। देखिए, बड़े बड़े लोग जो है ना साहब, उन लोग का छोड़िए, लेकिन अपन क्या है, अपन छोटे लोग हैं। अपन क्या है, थोड़े थोड़े 10,000, 20,000, 50,000 रुपये ट्रेड करते हैं। तो अपने को इन्हीं चीज़ों पे फोकस करना है कि अपने को किस तरह से ट्रेड लेनी चाहिए और सही से मार्केट को कम से कम समझ में पहले आए, उसके बाद ही ट्रेड करेंगे ना भाई। कहाँ पे ओपन इंटरेस्ट क्या है, ऑप्शन चेन क्या है, चार्ट क्या होता है, प्राइस एक्शन क्या होता है, वो सारी चीज़ें अपने को पहले समझ में आनी चाहिए, फिर जाके अपन ट्रेड ले सकते हैं साहब। तो चलिए साहब, अपन शुरू करते हैं। आपको मेरी बातें समझ में आएंगी। देखिए, मेरे को ज़्यादा समझाना तो आता नहीं है साहब, नया नया हूँ मैं, मेरे को उतना बोलना आता है। लेकिन देखिए साहब, मैं 2 साल में जो सीखा हूँ वो सही चीज़ आपको सिखाऊंगा। आपको मेरी बातें अच्छी लगेंगी। आपको मेरी बातें सुनकर आपको एनालिसिस करना है। करने के बाद आपको सही चीज़ें आपको मैं बताया, आपको लगे कि हाँ, ये बंदा जेन्युइन है, सही बता रहा है, आप मेरे को सब्सक्राइब कर लेना साहब। क्योंकि देखिए, मैं जो सीखा हूँ, मैं भी बहुत छोटे लेवल से उठा हूँ साहब। आज 2 पैसा कमाता हूँ मैं स्टॉक मार्केट से। तो 2 साल मैंने बहुत गंवाया है साहब। मेरी दुकान थी, वो भी बंद हो गई इनके चक्कर में। लेकिन आज मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, तो आप मेरी बातों को सही से समझिए और मेरा बैक टेस्टिंग तो ज़रूर करना भाई। बैक टेस्टिंग 1 हफ्ता, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन बैक टेस्टिंग ज़रूर करना। आपको मेरी बातें सही लगेंगी तो ठीक है, वरना मेरे को पहले सब्सक्राइब कर लेना या फिर नहीं भी करना। अगर मेरी बातें सही लगे तो आके सब्सक्राइब कर लेना। अगर सब्सक्राइब करके रखे हो, अगर मेरी बातें गलत हुई तो भाई अनसब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मार्केट आज शुरू होती है कितने बजे, ओपन होती है कितने बजे? 19,824 पे। 19,824 पे शुरू ओपन होती है। सेलर क्या करते हैं? सेलर क्या करते हैं, जो 800 वाले सेलर हैं, उनको लगता है कि भाई मार्केट को अपने को नीचे लेके आने का, मार्केट को नीचे लेके आने का है। तो वो क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट फॉल हुई, समझिए। 30, 40, 50, 30 पॉइंट का मार्केट ने फॉल दिया। फॉल देने के बाद ये देखिए, यहाँ पे क्या था, मॉर्निंग में आप देखिएगा। आज आप तो चेक नहीं कर सकते, लेकिन कभी भी अगर 19,800 पे कॉल ओ आई और पुट ओ आई ये है, कॉल ओ आई ये है, ये दोनों सेम होना साहब, तो इन दोनों में आपस में फाइट होती है कि भाई मेरे को मार्केट नीचे लेके आने का है या मेरे को आप मार्केट ऊपर लेके जाने का है। जो ज्यादा ताकतवर है वो जीतेगा। तो बस वही चीज है। 19,800 पे पुट ओ आई और 19,800 पे कॉल ओ आई, दोनों बराबर थे मॉर्निंग में। आप आज नहीं, आप कल चेक कर सकते हो, परसों चेक कर सकते हो। तो ये दोनों बराबर थे। इन्होंने क्या किया, 19,800 कॉल हुआ, इनको क्या लगा मार्केट यहाँ पे ओपन हो रही है, नीचे लेके आया। 5 मिनट का कैंडल है ये, नीचे लेके आया। तो इनको क्या हुआ कि भाई 19,800 पे जब सेल करे तो 19,787, ये 87 और 19,813 पे मैं ड्राइंग करके रखा हूँ। ये देखिए, इसको आपको मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन ये बहुत काम की चीज़ है साहब। मैं एक सही चीज़ बताऊंगा, 2 साल का एक्सपीरियंस बताऊंगा। ये एक सही चीज़ है, आप बैक टेस्टिंग करना कि मार्केट 19,813 पे सपोर्ट लेगा और 19,787 पे सपोर्ट लेगा। मतलब राउंड फिगर जो है, 700 से 13 पॉइंट नीचे, 700 से 13 पॉइंट ऊपर, 800 से 13 पॉइंट नीचे, 800 से 13 पॉइंट ऊपर, 850 से 13 पॉइंट नीचे, 850 से 13 पॉइंट ऊपर। तो साहब मार्केट अक्सर जो है ना, यहीं पे सपोर्ट लेता है। तो चलिए, अपन कहाँ पे थे, 19,800 पे मार्केट, 824 पे शुरू हुई, ओपन हुई। तो यहाँ पे कॉल ओ आई और पुट ओ आई दोनों सेम क्वांटिटी में थे। इन्होंने क्या करा भाई, सेल करने का मार्केट को नीचे लेके आने का। यहाँ पे क्या हुआ, पुट ओ आई भी जोर लगाया।
पुट वाई जोर लगाया, बोला कि भाई यहाँ पे मार्केट को मैं बेचूंगा नहीं, मेरे को और ऊपर मेरे को प्रॉफिट अच्छा होना। इन लोग क्या करा, मार्केट नीचे आई, 5 मिनट पे हैमर टाइप का कैंडल बना, मार्केट को ऊपर लेके गया, कहाँ पर, 19,837 पे 19,837 तक लेके गए। तो 837 तक लेके गए, तो इसमें एक ये भी होना चाहिए, अगर मार्केट को ऊपर जाना था तो 19,800 का कॉल आई ना, कॉल ओ आई ना, कम होना चाहिए था यहाँ पे, मतलब अच्छी क्वांटिटी में कम होना चाहिए था। यहाँ पे यहाँ पे 1,63,000 है ना, तो 19,000, 1,00,000 समझो 20 होना चाहिए था, और यहाँ पे 1,63,000 होना चाहिए था, या 80 होना चाहिए। मतलब इससे जो है ना, समझो 30-40 लाख, 30-40 लाख, ये 1,63,00,000 है, ये इसको 1,63,00,000 ओआई बोलते हैं, और ये 27 लाख है। तो ये समझो 20-30-40-50 लाख ऊपर जाना चाहिए था, 20-30 लाख भी ऊपर जाता, और ये कम होता जाता। ठीक है, ये कम होता ना साहब, तो ये क्या करता, मार्केट यहाँ से इस रेजिस्टेंस को तोड़ देता, क्योंकि इन लोग को डर लगने लगता, कॉल ओआई को डर लगने लगता कि मार्केट और ऊपर जाएगी तो मैं क्या करूंगा, मैं ज़्यादा लॉस में आ जाऊंगा। तो इन्होंने क्या करा, भाई मैं लॉस नहीं लूंगा। यहाँ पे बड़े मतलब बहुत ज़्यादा भारी प्लेयर बैठे हुए थे कि नहीं, मार्केट को तो अब नीचे लेके जाने का। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने ये करा कि यहाँ पे ऊपर लेके गए, पुट ओआई लेके गए कि नहीं भाई मार्केट को ऊपर लेके जाओ, ऊपर लेके जाओ, ऊपर लेके जाओ। लेकिन यहाँ पे ये लोग 800 वाले कॉल ओआई बैठे हुए थे, इन लोग को डर नहीं लग रहा था कि भाई मार्केट को आज नीचे लेके जाने का है मेरे को। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे भी ना साहब, कुछ कुछ छोटे छोटे लोग लेके निकल निकल गए होंगे, लेकिन जो बड़े, जिसको मार्केट का ज़्यादा तजुर्बा है ना साहब, वो बैठे बैठे हुए थे। इन्होंने क्या करा, यहाँ पे जाने दिया 19,837 तक, 37 ही है साहब, ये कम से कम एक राउंड फिगर आप मान लो, 37 तक लेके गए। 37 लेके जाने के बाद इन्होंने क्या करा कि भाई मार्केट, अब ये लोग छोड़ने के लिए 19,800 वाले कॉल ओआई अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने को तैयार नहीं। इन लोग देखिए, दोनों में झगड़ा होगा तो जीतेगा तो कोई और, एक ही जीतेगा ना। तो इन लोग में झगड़ा हुआ, भाई अब क्या करें कि भाई ये तो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्विट करने के लिए तैयार नहीं, अपन क्या करें, अपने को तो यहाँ पे पुट वाई को अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, क्योंकि मार्केट ऊपर बढ़ेगा तो पुट वाई को अच्छा प्रॉफिट होगा। तो क्या हुआ, मार्केट यहाँ तक गया, लेकिन इन लोग छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, तो इन लोगों ने प्रॉफिट अपना बुक करना शुरू कर दिया, क्योंकि इसको प्रॉफिट हो रहा था। सोच रहे थे कि भाई जब छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं तो अपने को ही छोड़ना पड़ेगा, मार्केट को कहीं ना कहीं तो जाना ही है। तो इन लोगों ने क्या किया, स्क्वायर ऑफ करना शुरू किया। ये देखिए, फिर स्क्वायर ऑफ जो किया ना साहब, देखिए दबाक से यहाँ तक आया। यहाँ तक तो अपन पकड़ नहीं सकते, अपना एक अपन ये इतना लंबा ट्रेड को पकड़ नहीं सकते साहब, लेकिन कुछ 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 फुटप्रिंट की वजह से अपन मार्केट को समझ सकते हैं कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है। तो इन्होंने छोड़ा नहीं, इन्होंने क्या करा, यहाँ पे एक कैंडल बनाया। कैंडल बनाने के बाद इन लोगों ने पुट वाई ने क्या करा, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू किया। प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू किया तो इन्होंने क्या किया, यहाँ तक मार्केट को लेकर आए, और मार्केट को यहाँ तक लेकर आए तो यहाँ पे एक 763 में बोला ना, 700, 7 राउंड फिगर जो होता है 700 और 750, 800, 850, इसके 13 पॉइंट ऊपर और 13 पॉइंट नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो। अगर 700 पे कॉल ओ आई या पुट ओ आई ज़्यादा है तो समझो 13 पॉइंट ऊपर या 13 पॉइंट नीचे मार्केट सपोर्ट लेने वाला है या रेजिस्टेंस लेने वाला है। अगर रेजिस्टेंस 713 पर नहीं लिया तो 737 पर लेगा, लेकिन लेने की ये कंडीशन होनी चाहिए, ये कॉल ओ आई ना, कॉल ओ आई 700 वाला, इसको भागना नहीं चाहिए। ये जब भागने लगेगा ना तो समझो वो मार्केट तोड़ के ऊपर जाएगा। ये भागना नहीं चाहिए, एकदम हिम्मत दिखा के बैठे रहना चाहिए। इन लोग खूब ताकत लगाएंगे पुट वाई, पुट वाई की मतलब ये लोग भागे, लेकिन इन लोग भाई ये दोनों के पास पैसा, पुट वाई के पास भी पैसा है, कॉल वाई के पास भी पैसा, पैसा नहीं है तो अपने बायर के पास पैसा नहीं है। इन लोग क्या करेंगे, इन लोग को अगर लेके जाने गए, आपस में एक ये भी समझौता भी होता है साहब, अब पता नहीं वो होता नहीं होता, लेकिन इन लोग में ऐसा होता है। तो क्या करेंगे कि भाई मैं यहाँ पे मार्केट भेजना चाह रहा हूँ,
मार्केट को 700 पे मैं बेचना चाह रहा हूँ, तो 713 तक जाएगा तो ठीक है, तो उसको तोड़ देना। तो इस तरह से मार्केट एक दूसरे के समझौते की वजह से ही ऊपर नीचे जाती है, या फिर समझो एक दूसरे की झगड़े की वजह से कि भाई मेरी ताकत ज़्यादा है, मैं ऊपर लेके जाऊंगा, मेरी तेरी ताकत कम है, तो तू नीचे लेके आएगा। इस तरह से मार्केट काम करती है साहब। तो ये देखिए 19,800 तक लेके गया कौन, पुट ओवाई। ओवाई 19,700 837 तक लेके गया। उसके बाद ये कॉल ओवाई बोल रहा है कि भाई नहीं नहीं, मार्केट को तो नीचे ही आने का, मार्केट को तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं, मार्केट आज नीचे ही आएगा। तो नील क्या करा, पुट ओवाई नीचे अपना स्क्वायर ऑफ करना चालू कर दिया, मार्केट नीचे आया। नीचे आने के बाद यहाँ पे सपोर्ट भी कहाँ पे लिया, 19,763 पर सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद इन्होंने क्या करा कि भाई यहाँ पे कॉल ओआई यहाँ पे 750, ये ना 750 है, यहाँ पे पुट ओआई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था। यहाँ पे कॉल ओआई स्ट्रॉन्ग था, पहले तो स्ट्रॉन्ग ही था, लेकिन अभी क्या है, ये कॉल ओआई यहाँ पे हावी हो गया। कॉल, क्योंकि ये 750 पे थोड़ा कम रहता है, लेकिन 700 800 900 राउंड फिगर पे थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इन लोग क्या हुआ कि भाई इस पे हावी हो गया, ये लोग भागने लगे, डर से भागने लगे, क्योंकि जब 800 वाला ताकत लगा के लेके गया तो ये लोग तो डरे नहीं, कॉल वाई डरे नहीं, बोले नहीं भाई मार्केट नीचे लेके। इन लोग को डर से वहाँ से भागना पड़ा, या अपना प्रॉफिट बुक करके बोले कि नहीं भाई ये लोग तो आप भागने वाले नहीं, तो नीचे लेके आने गए। तो ये 750 वाले भी बोले कि नहीं, यहाँ पे बढ़ने लगा, तो इन लोग भी डर के मारे यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग आया था। यहाँ पे ये क्या बोलते हैं 750 वाला थोड़ा सा, यहाँ पे 750 वाला थोड़ा बाइंग किया, बोला कि नहीं भाई अब थोड़ा सा यहाँ पे कोशिश करते, लेकिन इन लोगों ने कामयाबी नहीं हासिल करी। इन्होंने क्या फिर देखिए अगले 5 मिनट में ही, ये वाला 5 मिनट देखिए, इसको ये ग्रीन कैंडल को कवर कर लिया। उसके बाद ये देखिए मार्केट फिर से फॉल हुआ, फिर से फॉल कहाँ पे हुआ, 713 पे, 13 पॉइंट ऊपर 13 पॉइंट नीचे, याद रखना भैया, ये बहुत ज्ञान की बात मार रहा हूँ। तो 713 पे इन्होंने यहाँ पे सपोर्ट लिया, 713 पे भी ओआई ज़्यादा बैठा हुआ था, मतलब 19,700 पे भी कॉल ओआई, सॉरी पुट ओआई ज़्यादा बैठा हुआ था। यहाँ पे क्या करा, इन्होंने ऊपर लेके गया कि मार्केट को ऊपर लेके जाऊंगा। फिर ये क्या हुआ कि नहीं भाई, कॉल ओआई एकदम ज़्यादा हावी हो गए, बोले कि नहीं मार्केट को आज नीचे ही लेके जाने का। तो क्या करा, मार्केट नीचे आया। और यहाँ पे ये कैंडल जो बनती है ना साहब, इस कैंडल को आप हमेशा फोकस करके रखो, ये वाला ये कैंडल, इसको क्या बेरिश इंगल्फिंग बोलते हैं। तो साहब ये देखिए, ये 10 मिनट का कैंडल, ये छोटी छोटी कैंडल बन रही है, ये दोनों छोटी कैंडल बनी, और यहाँ पे आकर ही इन्होंने एक बड़ी कैंडल, मतलब 10 मिनट की बाइंग को, 10 मिनट की ताकत को 5 मिनट में ही उसने बीट कर दिया, मतलब खत्म कर दिया। तो ये चीज, इस पे मैं हमेशा ट्रेड करता हूँ, इस चीज पे, ये कैंडल पे मैं हमेशा ट्रेड करता हूँ कि ज्यादा लोग 10 मिनट ताकत लगा रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं, एक भारी एकदम भारी पहलवान आया और उन्होंने 5 मिनट में सबको पछाड़ दिया। तो क्या हुआ, यहाँ पे 10 मिनट की बाइंग को 5 मिनट में ही कवर कर दिया। यहाँ पे मैं एक ट्रेड लेता, ट्रेड लेने के बाद सन से देखिए यहाँ तक आया, ऐसा या कहाँ तक आया, 19,687, मतलब 13 पॉइंट नीचे, यहाँ पे ही सपोर्ट लिया, देख लो एग्जैक्ट सपोर्ट लेता है भाई, एग्जैक्ट। अगर वहां पे मार्केट ओआई के बेस पे आप ट्रेड करोगे ना साहब, इंडिकेटर कुछ नहीं, आप पहले इसको सीख लो, इंडिकेटर तो बाद में सीख ही लेना, लेकिन इन चीज़ों को आप पहले सीख लो कि मार्केट कहाँ पे सपोर्ट ले रही है, किस तरह से मार्केट चल रही है, कौन सा कैंडल क्या कह रहा है। कैंडल का भी बहुत खतरनाक चीज़ होता है भाई, कैंडल अगर बड़ी बड़ी बनती है तो इसका मतलब बड़े बड़े लोग बाई कर रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं। अगर छोटे छोटे बनते हैं, फिर एक बड़ी कैंडल बनती है, फिर छोटे छोटे बनते हैं, फिर एक बड़ी कैंडल बनती है, तो छोटे छोटे पे ट्रेड नहीं करने का, क्योंकि छोटे छोटे लोग हम और आप हैं। अपने को लगता है भाई ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन अपने को लगने से नहीं होता, जो बड़े लोग चाहेंगे वही होगा। तो क्या हुआ, मार्केट फिर नीचे आया, मार्केट नीचे आया, फिर क्या करा, यहाँ पे डबल बॉटम बना, एक ऊपर गया
फिर सेलर नीचे ले गए, फिर ऊपर गए, है ना। तो मैं इस हैमर को ट्रेड करता था, हैमर को ट्रेड करता। यहाँ पे ओवाई के बेस पे ओवाई देखता कि किस हिसाब से है। ओवाई अगर यहाँ पे 700 पे ज़्यादा होता ना साहब, 700 पे ओवाई पुट का कॉल के ओवाई से ज़्यादा होता ना, तो मैं यहाँ पे इसको, ये हैमर को ट्रेड करता। ट्रेड करने के बाद ये मार्केट क्या हुआ, मार्केट तो ऊपर गई, ऊपर गई, थोड़ा सा गई, लेकिन मार्केट फिर मेरा स्टॉप लॉस ले ली। कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत, स्टॉप लॉस लूंगा, लेकिन मैं बस इतना ही दूंगा, मैं इतना ही दूंगा। लेकिन ओवाई के बेस पे मैं ट्रेड करूंगा। ओवाई ज़्यादा होनी चाहिए वहाँ पे, क्योंकि ओ देखिए सेलर का पैसा आपके जेब में, आपका पैसा सेलर के जेब में, समझ रहे हो। तो सेलर जहाँ पे ज़्यादा तादाद में खड़े हैं भाई, जो अगर 10 आदमी है, आप 2 आदमी हो, ठीक है, अब 10 आदमी जीतेंगे या 2 आदमी जीतेंगा, तो बस वही चीज़ है। तो यहाँ पे सेलर यहाँ पे ज़्यादा तादाद में रहेंगे, तो अपन उसके साथ हो जाएंगे, भाई ठीक है तू 10 आदमी है ना, तो मैं भी एक आ जाता हूँ तेरे साथ में, चल तेरे साथ ही निकल लेता हूँ। तो बस वही करने का। मार्केट क्या करा, ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे लेके आया, लेकिन यहाँ पे 700 के पास ओवाई ज़्यादा था, ओवाई मॉर्निंग में ज़्यादा। आप इसको बैक टेस्ट ज़रूर करना साहब, मैं अभी बोल रहा हूँ ना, अभी मार्केट तो लाइव नहीं है, लेकिन मार्केट लाइव रहेंगी तो मैं क्या बना नहीं सकता वीडियो, लेकिन आप मेरी बातों को समझ लो, और जो बोल रहा हूँ आप बैक टेस्टिंग ज़रूर करना। इस पर 1 दिन 2 दिन मेरे को दे दो, आपको समझ में आएगा भाई, मेरे को फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। अगर नहीं समझ में आएगा भाई, गाली दे के चले जाना। हाँ, लेकिन कुछ दिनों मेरी चीज़ों को समझोगे तो बराबर समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ पे कॉल वाइज ज़्यादा था, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग बोले कि नहीं नहीं सेल करने का, सेल करने का, लेकिन इन लोग क्या करें, नहीं 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 आप तो बाइंग ही करने। मार्केट देखिए ऊपर लेके गया, लेकिन आज सेलर बहुत खतरनाक थे, मतलब कॉल ओवाई आज बहुत ज़्यादा खतरनाक थे, तो आज मार्केट को बहुत ज़्यादा नीचे लेके आ गए, नीचे लेकर आ गए। तो ओवाई के बेस पे यहाँ पे ये देखना, एक रजिस्टेंस 19,800 का रजिस्टेंस तभी टूटेगा जब ये पुट ओवाई सपोर्ट ज़्यादा हो जाएगा। ये कितना है, 1,63,00,000 से ज़्यादा, 1,73,00,000, 83,00,000, 2 करोड़ यहाँ पे हो गया ना साहब, तो इन लोग डर से भागेंगे, क्योंकि इन लोग को डर लगने लगेगा कि यहाँ पे ज़्यादा जमावड़ा हो रहा है, ज़्यादा लोगों की भीड़ हो रही है अपने को निकलने का, तो इन लोग भागेंगे यहाँ से। तो बस इसी बेस पे आप ट्रेड करो साहब, आप बहुत जल्दी मार्केट को कम से कम समझ तो जाओगे। चलो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मेरी बातें समझ में नहीं आ रही हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा हो मेरे को ज़रूर बताना कमेंट में, मैं आपको कमेंट में आपको आपकी प्रॉब्लम का हल बताऊँगा। चलो दोस्तों, बाय।